फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स, किस तरीके से हम डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं प्रॉप्स को। एंड ये जो डीस्ट्रक्चरिंग है ये रिएक्ट का नहीं बल्कि ES6 का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जिसपे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। एंड यहाँ पे हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं रिएक्ट में उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो प्रॉप्स होते हैं उनको डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेम कंपोनेंट लिया है, फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि अब तक के प्रीवियस वीडियोस में हम इसे देखते आए हैं। इसमें मैंने 3 प्रॉप्स पास की हैं, नेम, एज एंड डेजिग्नेशन। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में उस कंपोनेंट को एक्सेस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉप्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसका नेम कुछ भी हम रख सकते हैं, बट कन्वेंशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स प्रॉप्स ही रखते हैं, तो हम भी यहाँ पे प्रॉप्स रखेंगे। एंड जैसा कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है तो जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम डॉट नोटेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ES6 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे और ऑब्जेक्ट्स, सो उसके बाद में हम डीस्ट्रक्चरिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया करते थे। तो इसे 2 टाइप से किया जाता है। फर्स्टली अगर हम चाहें तो हम क्या करेंगे, टॉप पे यहाँ पे जाके कांस्टेंट, अब ये जो यहाँ पे प्रॉप्स है एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट का सिंबल यहाँ पे रखना है एंड इक्वल में हम यहाँ पे प्रॉप्स रख लेंगे। एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो कीज होती है हमें उसी नेम के वेरिएबल्स बनाने होते हैं। इन शॉर्ट ये क्या करता है, यहाँ से जैसे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इन 3 वेरिएबल्स को इंडिविजुअली ना बना के डीस्ट्रक्चरिंग क्या करती है, एक साथ वेरिएबल्स को वन लाइन में डिक्लेयर करती है। बस हमें ऑब्जेक्ट के केस में ध्यान रखना होता है कि जो कीज होती है हमें वही नेम यहाँ पे लिखने होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, नेम, देन एज, देन डेजिग्नेशन। इस तरीके से 3, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इससे पहले मैं ES6 में के वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये इक्विवेलेंट है इस चीज के, कि लाइक एक सिंपल वेरिएबल हम यहाँ से डिक्लेयर करें prop डॉट नेम। इस तरीके से 3 वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करते हुए अगर वन लाइन में करना है तो डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। अब जैसा कि लाइन नंबर 4 में हमने डीस्ट्रक्चरिंग कर ली है, अब डॉट नोटेशन ना यूज करके जहां भी हमें ये वैल्यूज चाहिए हम इसे इस तरीके से सिंपली यूज करेंगे। एंड सिर्फ प्रॉप्स के केस में ही नहीं, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस तरीके से उनके जो वैल्यूज होती है उसे एक्सेस किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ब्राउजर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, अभी भी जो हमारा आउटपुट है वो सेम है। ये हमने क्यों सीखा, क्योंकि आजकल जब भी रिएक्ट में काम किया जाता है तो डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स ही यूज किया जाता है। एक मेथड ये है, और एक क्या करते हैं समटाइम डीस्ट्रक्चरिंग यहाँ ना करके जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है यहीं पे पैरेंथेसिस के बीच में ही डीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है। उसके लिए सिंपली क्या किया जाता है, प्रॉप्स को यहाँ से रिमूव करके अगर हम इस तरीके से कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आने वाला था, अगर हमें वन लाइन में करना है तो हम उसे इस तरीके से कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे अभी भी हमारा आउटपुट सेम है। तो आपको, अगर आप ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे गिटहब में, ऑलरेडी कई डेवलपर्स जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट डेवलप करके ओपन सोर्स गिटहब में डाल देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे वहां पे कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, क्योंकि वो डॉट नोटेशन यूज ना करके इस तरह से डीस्ट्रक्शन करके यूज करते हैं, जिससे हमारा कोड जो होता है वो ज्यादा रीडेबल होता है एंड अच्छा दिखता है दिखने में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आगे के जो भी हम वीडियोस देखेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम इसी तरीके से यूज करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।